गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था निषेचन पश्च घटनाएँ और निषेचन। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था युग्मनज, भ्रूण जनन एवं भ्रूणोद्भव। आज हम आपको पढ़ाएंगे अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अंतर। ये है अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अंतर। तो आपको दो कॉलम बनाना है, एक तरफ लिखना है लैंगिक जनन और दूसरी तरफ लिखना है आपको लैंगिक जनन। तो नंबर 1, अलैंगिक जनन क्या है? यह प्रायः निम्न वर्ग के पादपों व जीवों में होता है। लैंगिक जनन में लिखेंगे यह लगभग सभी प्रकार के जीवों तथा उच्च पादपों में होता है। नंबर 2, अलैंगिक जनन में इसमें केवल एकल जीव की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में इसमें प्रायः 2 जीवों नर व मादा की आवश्यकता होती है। नंबर 3, लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता। लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण होता है। नंबर 4, इसमें निषेचन नहीं होता। नंबर 4, इसमें निषेचन होता है। इसमें नंबर 5, अलैंगिक जनन में इसमें केवल समसूत्रण होता है। इसमें समसूत्रण व अर्धसूत्रण दोनों होते हैं। लैंगिक जनन में संततियां आनुवांशिकी में जनक के समान होती हैं। लैंगिक जनन में संततियां आनुवांशिकी में जनक से भिन्न होती हैं। अलैंगिक जनन में अगला पॉइंट है, इसमें गुणन तीव्रता से होता है और इसमें गुणन अपेक्षाकृत निम्न दर से होता है। फिर अलैंगिक जनन में लिखेंगे अगला पॉइंट, विभिन्नताओं की अनुपस्थिति के कारण इसकी उद विकास में कोई भूमिका नहीं होती। लैंगिक जनन में इसमें विभिन्नता पाई जाती हैं, अतः उद विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये आपका था अंतर। तो एक बार और देख लें, जिसको दिक्कत हो रही है ये सभी को नोट कर लेना है। देख लीजिए, पहले एक तरफ के देख लीजिए अलैंगिक जनन के। अब लैंगिक जनन के देखिए। तो ये थे आपके अंतर। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं लैंगिक जनन के लाभ। तो हेडिंग डालेंगे लैंगिक जनन के लाभ। एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये थे लैंगिक जनन के लाभ। तो लैंगिक जनन के लाभ क्या हैं? सबसे पहले हेडिंग है विभिन्नताएं। इसमें हेडिंग डालेंगे विभिन्नताएं। तो विभिन्नता के अंदर लिखेंगे लैंगिक जनन में 2 विभिन्न जीवों से उत्पन्न युग्मकों का संलयन होता है। लैंगिक जनन में 2 विभिन्न जीवों से उत्पन्न युग्मकों का संलयन होता है, जिसके फलस्वरूप विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। नंबर 2 लिखेंगे विभिन्नताएं प्राकृतिक वर्ण का एक प्रमुख कारक है। अतः लैंगिक जनन की उद विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नंबर 3, अनुकूलन। लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संततियाँ बदलती वातावरणीय दशाओं के प्रति अपेक्षाकृत उच्च अनुकूलन क्षमता रखती हैं।
बदलती वातावरणीय दशाओं के प्रति अपेक्षाकृत उच्च अनुकूलन क्षमता रखती हैं। नंबर 4, ओज एवं जीवतत्ता। लैंगिक जनन के समय पुनर्योजन के फलस्वरूप उत्पन्न संततियों में ओज व जीवतत्ता उत्पन्न होती है। नंबर 5, पीढ़ी एक लैंगिक जनन में आगुणित एवं द्विगुणित पीढ़ी में एकांतरण होता रहता है, जिससे जीव की उत्तरजीविता में विकास होता है। तो ये थे लैंगिक जनन के लाभ। अब हम हेडिंग डालेंगे लैंगिक जनन से हानियाँ। क्या लिखेंगे? लैंगिक जनन से हानियाँ। डिसएडवांटेज of sexual reproduction। तो आप सभी ने लिख लिया लैंगिक जनन से हानियाँ। अभी हमने आपको पढ़ाए थे लैंगिक जनन से लाभ। तो लैंगिक जनन से हानियाँ क्या होती हैं? तो सबसे पहले नंबर 1, यह एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें अधिक समय की आवश्यकता होती है। नंबर 2 लिखेंगे, इसमें प्रायः दो जीवों का होना अति आवश्यक है। नंबर 3, प्रत्येक परिस्थिति में निषेचन का होना आवश्यक नहीं है। यह एक अवसर कारक है। तो ये थी आपकी लैंगिक जनन से हानियाँ। अब आपको हम पढ़ा रहे हैं, न्यू हेडिंग है जिसका नाम है अनिषेक जनन, और ये बहुत आती भी है, तो सभी लोग इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अनिषेक जनन, जिसे हम कह सकते हैं पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन। इसे हम जंतुओं में प्रजनन की असामान्य विधि भी कहते हैं। तो अनिषेक जनन क्या है समझेंगे। तो लैंगिक जनन में आगुणित शुक्राणु अंडाणु से संलयित होकर एक द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं, जिससे नए जीव का निर्माण होता है। लेकिन कई जातियों में अनसेचित अंडाणु से ही संतति जीव विकसित हो जाती है। तो इस प्रकार के जनन को हम अनिषेक जनन कहते हैं। जैसे आप समझ रहे होंगे कि अंडाणु से संलयित होकर एक द्विगुणित युग्मनज बनता है, तब इससे जाके एक जीव का निर्माण होता है। लेकिन कई ऐसे होते हैं अंडे जो अनिषेचित हो जाते हैं, जिससे भी जीव विकसित हो जाता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। 1775 में एफिडज ने इसे खोजा था। उन्होंने बताया था कि यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 कृत्रिम अनिषेक जनन और नंबर 2 प्राकृतिक अनिषेक जनन। तो कृत्रिम अनिषेक जनन क्या है? हेडिंग डाल लेंगे कृत्रिम अनिषेक जनन। हेडिंग लिखें कृत्रिम अनिषेक जनन। इसमें लिखेंगे कुछ जीवों के अंडाणुओं को कृत्रिम रूप से बिना निषेचन क्रिया के ही परिवर्धन हेतु प्रेरित कर सकते हैं। इस प्रकार का जनन कृत्रिम अनिषेक जनन कहलाता है, जैसे समुद्री अर्चिन, मेढक आदि। तो ये थे आपके कृत्रिम अनिषेक जनन। इसी प्रकार से अब आते हैं हेडिंग पे हम प्राकृतिक अनिषेक जनन। प्राकृतिक से आप समझ ही रहे होंगे, जो नेचुरल टाइप से अपने आप स्वयं होता है, जिसे अनिषेक जनन कराने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसे लिखेंगे इसमें कुछ जीवों में अनिषेक जनन एक नियमित घटना के रूप में होता है, जिसे हम अनिषेक जनन कहते हैं।
जैसे एफिडस, रोटिफर, अमेरिकी छिपकली तथा सांप और कीटों में। तो सांप और कीटों में भी अनिषेक जनन होता है। ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है आगुणित अनिषेक जनन, लिख लेंगे दो प्रकार में। पहला है आगुणित अनिषेक जनन और दूसरा है द्विगुणित अनिषेक जनन। तो पहला कौन सा लिखा आपने? आगुणित अनिषेक जनन और दूसरा द्विगुणित अनिषेक जनन। तो ये आपका जो चैप्टर था जीवों में जनन, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये आज आपका चैप्टर पूरा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया है। तो जिस किसी स्टूडेंट को इस चैप्टर में कोई दिक्कत हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो वो हमसे दोबारा पूछ सकता है, या किसी चीज़ की डेफिनेशन भी ना आई हो तो वो हमसे पूछ सकता है। इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं वो हम आपको फिर क्लास में कराएंगे। और अभी आपको सिर्फ ये थ्योरी करना है। तो कल हम आपको इसके अगला लेसन पढ़ाएंगे जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, निषेचन पूर्व घटनाएं एवं निषेचन। अगले चैप्टर का नाम है, तो हम आपको चैप्टर भी दिखा दें। तो ये चैप्टर का नाम है लेसन 2 का, जो कल हम आपको पढ़ाएंगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, निषेचन पूर्व घटनाएं एवं निषेचन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड फर्टिलाइजेशन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, निषेचन पूर्व घटनाएं एवं निषेचन। तो ये आपका सेकंड लेसन है। तो सभी लोग फर्स्ट लेसन को कंप्लीट करके लिख लें और कल आपका सेकंड लेसन प्रारंभ होगा। तो के लिए नमस्कार।